हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है लोकसभा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाना, आपसे ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, यह वीडियो एनटीपीसी, रेलवे के एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा का हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या 500 थी। 500 थी मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या। फिर उसके बाद संशोधन हुआ दोस्तों, 31 संशोधन 1974 हुआ। उसके द्वारा सीटों की संख्या 545 कर दी गई। फिर उसके बाद दोस्तों एक और संशोधन हुआ 1987। इसका नाम था गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। इसके द्वारा 552, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए दोस्तों, सबसे पहले 500 था, फिर 31 संशोधन हुआ कब, 1974 में, तो सीटें हो गई 545। फिर उसके बाद 1987 में गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम आया तो सीटें हो गई 552। अब देखते हैं दोस्तों, ये 552 ये सीटें किस आधार पर होती है? तो ये सीटें होती हैं जनसंख्या के आधार पर। 552 में इस तरीके से है दोस्तों कि इसमें 550 प्लस 2, 550 सॉरी दोस्तों 550 प्लस 2 ये जो है ये अनुच्छेद 80 को दिखाता है और ये अनुच्छेद 331 को दिखाता है। तो अगर पूछा जाए कि लोकसभा का गठन से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, तो 2 अनुच्छेद है, 80 और 331। देखिए, आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा संसद होता है, संसद 3 से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिसमें से लोकसभा जो होता है वो 81 में आता है और राज्यसभा 80 में आता है और ये 79 में आता है। संसद हमारा 79 में, लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में। चलें दोस्तों, ये अनुच्छेद 331 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 331 में ये जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वैसे सदस्य होते हैं जो कि मान लीजिए कि पहले जो अंग्रेज़ थे लेकिन वो बहुत दिनों से भारत में रह रहे हैं, तो उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि चयन कैसे होता है सदस्यों का। तो प्रत्यक्ष चुनाव से होता है। चयन प्रत्यक्ष चुनाव से होता है दोस्तों, मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार है। जो भी 18 प्लस हैं या फिर 18 हैं वो सब लोग वोट दे सकते हैं। इसको एक और नाम है, अगर आपको घुमा कर पूछेगा तो इस तरीके से नाम आएगा, सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार इसके द्वारा है। इसका मतलब होता है कि जो भी लोग 18 साल के हो गए हैं वो लोग लोकसभा का चुनाव दे सकते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा फैक्ट बता देती हूँ दोस्तों। पहली बार लोकसभा की गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था और बैठक पहली बार 13 मई 1952 को किया गया था। 1 महीना बाद कर देना है दोस्तों और 17 की जगह 13 है। अब योग्यता देखते हैं कि लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि सब में कॉमन होता है, भारत का नागरिक। और एज 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए
कितना एज होना चाहिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री वो बन सकता है वो जो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल का होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 साल का। तो मतलब कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना चाहिए। कार्यकाल देखते हैं दोस्तों। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार बहुमत खो देती है तो पहले भी हटा सकते हैं। अब अनुच्छेद 85 एक आता है दोस्तों। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकती है। राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब हेड कौन होता है? हेड अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ये जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, ये दोनों लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अगर अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना होता है तो अध्यक्ष को देगा। जैसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो वह राष्ट्रपति को देता है। देखिए, अब मैं आपको कुछ राष्ट्रीय आपात के बारे में बताती हूँ दोस्तों। राष्ट्रीय आपात ये अनुच्छेद 352 में है। ये क्या कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो लोकसभा का कार्यकाल ऐसे तो 5 साल का होता है, लेकिन उसे 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 1 वर्ष बढ़ा दिया, फिर राष्ट्रीय आपात लगा ही है तो फिर भी 1 वर्ष फिर से बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अनलिमिटेड टाइम्स लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात ख़त्म हो गया, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया तो 6 माह के अंदर ख़त्म हो गया, 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। मतलब कि राष्ट्रीय आपात के बाद अधिकतम कितने समय तक लोकसभा कार्य कर सकती है? 6 माह तक। देखिए, ऐसा हमारे फ्यूचर में हुआ है दोस्तों। पास्ट में हुआ है हमारे ऐसे लोकसभा में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें 1 वर्ष तक बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जब फिर 44वां आया 1978 तो इसमें मोरारजी देसाई इन्होंने क्या किया था, फिर से 5 वर्ष कर दिया। देखिए, मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए दोस्तों, इंदिरा गांधी ने 42वां 1976 से 1 वर्ष बढ़ा दिया था और फिर उसके 44वां 1978 में 1 वर्ष मोरारजी देसाई ने घटा दिया। देखिए, 2 ऐड करना है और इधर भी 2 ऐड करना है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आगे आपको बताते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब हम आपको बताते हैं लोकसभा की विशेष, मतलब कि लोकसभा सुपीरियर है कैसे राज्यसभा से। सुपीरियर मतलब लोकसभा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, धन विधेयक मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों। धन विधेयक को हमेशा पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, लोकसभा में। और संयुक्त अधिवेशन जो कि 118 में है, ये भी लोकसभा में इसकी अध्यक्षता, इसकी जो हेड करेंगे, इसका हेड कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। इसका हेड लोकसभा के अध्यक्ष। मतलब 2 मामलों में लोकसभा सुपीरियर हो गया दोस्तों। पहला है कि धन विधेयक लोकसभा पारित करता है, मतलब कि कोई धन विधेयक है नहीं, इसके बारे में लोकसभा बताता है। और दूसरा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है और संयुक्त अधिवेशन 108 में है। देखिए, मान लीजिए कि अगर अध्यक्ष नहीं है
और उपाध्यक्ष भी नहीं है। तो राष्ट्रपति ना सदन के किसी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बना देंगे, लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्षता करने के लिए। एक आता है अविश्वास प्रस्ताव। सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, ये भी लोकसभा में पहले जाता है दोस्तों। ठीक है, अब रिजर्वेशन से संबंधित कुछ लोकसभा में रिजर्वेशन है दोस्तों। जैसे एग्ज़ाम में होता है रिजर्वेशन, उसी तरीके से लोकसभा में भी रिजर्वेशन है। जैसे अनुसूचित जाति, मतलब इसको एससी कहते हैं दोस्तों। इसके लिए 84 सीटें लोकसभा में है, और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 330 में। और अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 47 सीट है, इसको एसटी कहते हैं दोस्तों, और ये भी अनुच्छेद 330 में है। और मैंने पहले ही बताया अनुच्छेद 331 में 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन मतलब कि वैसे ब्रिटिश जो कि अब भारतीय बन गए हैं। और ये एंग्लो इंडियन जो होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए, अब लोकसभा का मैंने 2 इम्पोर्टेंस पहले ही बताया कि धन विधेयक लोकसभा में पारित हो पहले आता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कुछ और बातें हैं लोकसभा के बारे में कि जो सरकार बनती है, मतलब मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर किसी को सरकार बनाना है, मतलब मान लीजिए नरेंद्र मोदी को सरकार बनाना है, तो उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। मान लीजिए उन्होंने राज्यसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया और लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं किया, तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे। देखिए, अब धन विधेयक को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं दोस्तों। देखिए, धन विधेयक जो मनी बिल होता है, उसको बताया था मैंने 110, इसको मिला देंगे तो एम बन जाएगा। मनी बिल जो होता है, ये पहले लोकसभा में जाता है और फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे 14 डे तक रोक कर रख सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए 14 डे के बाद भी इसने राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया, तो ये खुद ब खुद पारित हो जाएगा। ये ऐसा हो गया दोस्तों कि मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आपकी छोटी बहन भी है, और आप मम्मी आपको कुछ खाने के लिए दी और आपने मना कर दिया, तो फिर उसके बाद आप मान लीजिए मम्मी ने आपको 2-3 बार बोला, उसके बाद फिर भी आपने मना कर दिया, तो बाद में आपको मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से हो गया, राज्यसभा ने मना कर दिया तो बाद में उसको मिलेगा ही नहीं। देखिए, संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्ष, देखिए आप संयुक्त अधिवेशन जो 108 में है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आप सबको पता है कि 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में और 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। तो इसी से पता चलता है कि लोकसभा का पलड़ा भारी है संयुक्त अधिवेशन में। अभी मैंने बताया अविश्वास प्रस्ताव के बारे में दोस्तों कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में पारित होना होता है, और 50+1 अगर उसे वोटिंग मिल गई तो वो पास हो जाएगा। देखिए, अगर आपको चुनाव लड़ना है, जैसे आपको मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देना होता है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना होता है, इस तरह चुनाव लड़ना होता है ना, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा की है या फिर जो जमानत राशि जमा की है, अगर आपने चुनाव में 1/6 मत प्राप्त नहीं किए तो आपको ये जमानत राशि वापस नहीं मिलेगी। एक होता है कोरम संख्या या गणपूर्ति संख्या। देखिए, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अटेंडेंस। 1/10 अटेंडेंस होना चाहिए। जैसे अधिकतम 552 है, तो 1/10 55 सदस्य लोग तो आना चाहिए। 55 सदस्य अगर लोकसभा में आएगा तभी लोकसभा का
मतलब कि सदन कार्य करेगा, नहीं तो कार्य नहीं करेगा। देखिए एक मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, 552 में 530 और प्लस 20 प्लस 2 होना चाहिए था, लेकिन जो ये राज्य से है, ये केंद्र शासित प्रदेश से है और ये एंग्लो इंडियन है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ से 13 ही आता है दोस्तों। मतलब टोटल 545 सदस्य हो गए, अधिकतम वर्तमान में है। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ जो पक्ष होता है, पक्ष मतलब जो विनर हुआ उसका नेता प्रधानमंत्री होता है, सबको पता है। जो विपक्ष होता है, और किसी को विपक्ष बनने के लिए उसे 1/10 सीटें लानी चाहिए, मतलब उसे 55 सीटें लानी चाहिए, तभी वह विपक्ष कहलाएगा। और इसका जो नेता होता है उसे कैबिनेट स्तर पर दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट स्तर पर दर्जा दिया जाता है। देखिए जिस तरीके से मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और आप मान लीजिए 1-2 महीने ऑफिस नहीं गए तो आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, इसी तरीके से इसमें भी है। अगर कोई सांसद है, कोई सदस्य है, वो 60 दिन तक नहीं अटेंड करता है सदन, तो उसे निकाल दिया जाता है। अब हम कुछ फैक्ट बताएंगे दोस्तों मैं बता दूं कि इसके बाद आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना ना भूलें। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मान लीजिए ये जो मैंने आपको बताया कि 530, 13 और 2, ये 530 चुने जाते हैं राज्यों से, तो किस राज्य से कितना चुना जाएगा। मतलब मान लीजिए ये यूपी राज्य है, इस राज्य से कितना चुना जाएगा, मतलब इसका सीमा का निर्धारण कौन करेगा। सीमा का मतलब इससे 1 चुना जाएगा, इससे 2 चुना जाएगा, इससे 3 चुना जाएगा, इसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा। इसके सीमा का निर्धारण करता है परिसीमन आयोग। ये देखिए ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। परिसीमन आयोग ये निर्वाचन क्षेत्र के सीमा का निर्धारण करते हैं। और आपको ज़्यादा याद करना है दोस्तों तो 1972 बस याद कर लीजिए कि 1972 में पहली बार हुआ था, पहली बार सीमा का निर्धारण किया गया था। देखिए लोकसभा में जो सदस्य संख्या होती है 530, 13 और 2, मतलब एक राज्य से कितना जाएगा, दूसरा राज्य से कितना जाएगा, ये जनसंख्या के आधार पर होती है। तो ये अभी भी ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट जनसंख्या 2011 के आधार पर है, नहीं दोस्तों, अभी ये 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर लोकसभा की सीटें हैं और ये 2026 तक लागू है। इसके बाद चेंज होगा कि किसके जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें विभिन्न राज्यों से या विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। देखिए एक मैं बता दूं दोस्तों कि जो निर्वाचन, ये मान लीजिए यूपी है, यूपी में 4 निर्वाचन क्षेत्र मैंने बांट दिए, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य आएगा। ऐसा नहीं है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्य आ जाएगा, नहीं, ऐसा एक बार हुआ था दोस्तों, 1952 में हुआ था। 1952 में जब अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब जो एसटी लोग थे, एसटी लोग, उनके लिए बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र रखे गए थे। मतलब कि एक क्षेत्र से अगर वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए सीट रिजर्व है तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा सदस्य चयन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप का है। ऐसे भी लक्षद्वीप बहुत छोटा है तो उसका निर्वाचन क्षेत्र भी छोटा होगा। मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि 500 मूल संविधान में था, फिर उसके बाद 31 संशोधन हुआ था, उसके बाद 545 हुआ दोस्तों, इसके बीच में भी एक संशोधन हुआ था 7th संशोधन, उसके बाद 520 हो गई थी। देखिए आप इसके बाद ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 7th संशोधन, उसके बाद हुआ 31 संशोधन, फिर उसके बाद आया गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, फिर 552 हो गया। देखिए 7th संशोधन को डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। पहले ना ऐसे राज्य नहीं थे, पहले ऐसे नाम दिया जाता था अ ब स द ऐसे, फिर उसके बाद 14 राज्य बना दिए गए और फिर
6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 7 संशोधन में। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ दोस्तों कि कुछ हमें याद करने होते हैं कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। कुछ के ट्रिक्स के साथ बताऊंगी दोस्तों और कुछ को आपको याद करना पड़ेगा। पहला है असम। देखिए असम में है 14। देखिए 14 को हम हिंदी में लिखें तो 14 लिख सकते हैं। देखिए इसको आसमान से रिलेटेड कर सकते हैं। आसमान में क्या होता है? चांद होता है। तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों कि असम में 14 है लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या। झारखंड आता है दोस्तों, झारखंड में है 14। देखिए इसको भी हम 14, इसको भी हम चांद से रिलेट करेंगे दोस्तों। देखिए लड़का है वो झार में जाता है, क्यों? अपनी चांदनी से मिलने। अब देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों में 25 है। देखिए AR25 करके आप याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। महाराष्ट्र में है 48। देखिए अब किसको हिंदी में लिखेंगे 48। देखिए महान है राष्ट्र, इसलिए ताली बजाएंगे उसके लिए। जो राष्ट्र महान होगा उसके लिए ताली बजाएंगे। यूपी में आप सबको पता है कि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं दोस्तों। देखिए अब इसको अगर आपको ऊपर रहना है तो 80% नंबर लाइए SSC में, तो आपको टॉप जॉब मिलेगी। देखिए दोस्तों मैंने जहाँ सबको कुछ से रिलेट करने की कोशिश की है ताकि आपको इसी वीडियो में सारे फैक्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाएं, और इसके बाद जब आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाएं तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएं, और आपका इसी वीडियो के देखने के बाद आपका लोकसभा का टॉपिक हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए। अब हम देखते हैं बिहार में 40 है। देखिए इसे हम 40 से रिलेट करते हैं, या चौल, जो चौल में रहते हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मैंने सिर्फ ट्रिक से रिलेट किया है दोस्तों, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 है। हरियाणा में 10 है। देखिए हरि मतलब भगवान, कोई बच्चा भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे 10 में 10 नंबर दिला दो। दिल्ली में 7 है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ दोस्तों। असम में कितना था? 14। झारखंड में 14। आंध्र प्रदेश, राजस्थान 25। महाराष्ट्र 48। यूपी 80। बिहार 40। छत्तीसगढ़ 11। हरियाणा 10। दोस्तों आप मन में सोचिए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। दिल्ली में 7। अब मैंने आपको पीछे बताया था राष्ट्रीय आपात के बारे में, उसको मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये जो सुविधा है वो 352 अनुच्छेद में। देखिए ये अगर लागू रहता है तो 1 वर्ष तक मैक्सिमम लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और ये ख़त्म होने के बाद 6 महीने के अंदर हमें चुनाव कराना पड़ता है। देखिए अब है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या होता है दोस्तों कि जो 2 सत्र होता है लोकसभा का, उसके मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम अंतराल 6 माह का होना चाहिए। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष या हेड, इसे
लोकसभा का अभिरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या क्या करता है। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि ये धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये लोकसभा में पारित होता है। फिर उसके बाद ये लोकसभा की बैठक बुलाता है। फिर उसके बाद ये लोकसभा के सदस्यों से जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर देता है। देखिए, लोकसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिनका आपको मौखिक उत्तर चाहिए। ऐसे प्रश्न से मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन किया और उसका आंसर दे दिया किसी ने, तो फिर आप फिर से उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन फिर से करेंगे उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। और मैक्सिमम एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक होता है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर। देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसे अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष भी कह सकते हैं। चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने के लिए इसे बनाया जाता है। अब ऐसे अधिकार जिसमें लोकसभा बराबर है राज्यसभा के, पहला होता है संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा राज्यसभा के बराबर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के बराबर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में, ये 3 बातों में लोकसभा राज्यसभा के बराबर है। देखिए दोस्तों, मैं बीच बीच में कुछ फैक्ट्स भी इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि आपको एक ही बार सारे फैक्ट्स देंगे तो आपको याद नहीं होंगे। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लद्दाख, मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल से एक सदस्य निर्वाचित होता है, ऐसा लोकसभा है राज्य लद्दाख का। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, मतलब सबसे ज़्यादा एसटी को कहाँ पे सीटें मिलती हैं, वो मिलती हैं झारखंड में। लोकसभा में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति को झारखंड में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। राजस्थान का नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, उसकी सीमा 9 लोकसभा अलग अलग जो सीटें हैं, क्षेत्र हैं, उनसे लगती है, जिसमें से वगैरह जयपुर और भी हैं दोस्तों। सबके नाम हमें याद करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको फैक्ट बताती हूँ। 6वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा, इसमें जो वोमेन्स थी वो सबसे कम थी। मतलब लोकसभा में जो वोमेन्स चुन के आई थी, 6वीं लोकसभा में सबसे कम थी और 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक थी। ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ये संविधान में संशोधन करने वाला संविधान संशोधन, ये इसका प्रावधान संविधान के 368 में है। देखिए, अगर कोई मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन 108 होता है, उसमें अगर कोई विधेयक मतलब बुलाया जाता है तो वो कैसे पारित होता है, जो भी उपस्थित सदस्य होते हैं उनके ही साधारण बहुमत से वो पारित हो जाता है। ऐसे क्या होता है कि पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। अगर वो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा विधेयक जो संयुक्त अधिवेशन में आया हुआ है, तो वो जो भी उपस्थित सदस्य रहेगा उसी के द्वारा साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। एक वर्ड आता है दोस्तों, शून्यकाल। देखिए, शून्यकाल ये 12 बजे से स्टार्ट होता है, इसीलिए मीडिया वालों ने इसका नाम शून्यकाल दे दिया। ये इस समय क्या होता है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण मामले होते हैं उन पर विचार किया जाता है। देखिए, अब कुछ चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, ये सब में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। देखिए, इसकी ट्रिक है दोस्तों,
चड्डा जी ने सिक्का दिया भिखारी को तो भिखारी ने जोर से फेंक दिया। चड्डा जी ने सिक्का दिया भिखारी को तो भिखारी ने जोर से फेंक दिया। 1 रुपये का सिक्का दिया था दोस्तों, तो भिखारी ने जोर से फेंक दिया। आपको ट्रिक्स समझ में आ गई होगी दोस्तों। चड्डा जी ने भिखारी को 1 का सिक्का दिया था, तो भिखारी ने फेंक दिया। दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दोस्तों। और आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।